नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय अपने चैनल समृद्ध कथा @प्रयागराज के माध्यम से आपको पितरपक्ष के संबंध में जानकारी दे रही हूँ। मानव जीवन क्षणभंगुर है। जो भी सजीव पदार्थ पृथ्वी पर है उसका एक दिन अंत अवश्य होता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके पुत्र पौत्र द्वारा पितरपक्ष में धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। यह मृतक की शांति और सम्मान व्यक्त करने का एक माध्यम है। जो लोग दया एवं धर्म से रहित होकर सर्वदा पाप में ही आसक्त, उत्तम वेद शास्त्र तथा सत्संगति से विमुख होकर कुसंगतियों में रचे पचे धन के गर्व से युक्त होकर अभिमान में मत रहते हैं तथा दैवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होकर राक्षसी प्रवृत्ति से प्रभावित एवं विषयों में लीन रहते हैं और जिनका मन माया जाल में फंसा हुआ है, ऐसे लोग तथा अन्य पापी जन भी यम यातना सहते हुए दुखपूर्वक यमलोक जाते हैं तथा भयंकर नरकों में गिरते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य दान देने वाले तथा परोपकारी हैं, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्मकृत पुण्य और पाप के प्रभाव से अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता है। शरीर में कोई भी व्याधि पूर्व जन्मकृत अशुभ कर्म के संयोग से उत्पन्न होती है। विपत्ति और व्याधि से प्रभावित प्राणी अपने जीवन से अधीर हो जाता है। युवावस्था में ही वृद्धावस्था को प्राप्त होकर गृह स्वामी द्वारा निरादर पूर्वक प्रदत्त आहार को श्वान सदृश भोजन करता है। मंदाग्नि एवं व्याधि के कारण उसका आहार अत्यल्प हो जाता है, उठने बैठने की शक्ति क्षीण हो जाती है तथा वह चेष्टाहीन हो जाता है। वह बलवान, विषैले तथा भयंकर सर्प के समान काल अचानक प्राणी के सिर पर आ धमकता है। तब कफ से स्वनलियां बंद हो जाती हैं, श्वास लेने में कष्ट होता है, उसके कंठ में घुरघुराहट होती है। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़ा स्वजनों से घिरा आसन्न प्राणी बुलाने पर भी नहीं बोलता। पापी प्राणी को प्राणवायु निकलते समय भयंकर क्रोध से रक्त नेत्र वाले भयानक मुख, दंड तथा पाश लिए नग्न तन एवं दांतों को पीसते हुए टेढ़े मुख वाले, नख रूपी शस्त्र वाले, अत्यंत काले शरीर वाले, ऊपर को उठे हुए केशों वाले भयंकर यमदूत दृष्टिगत होते हैं। उनके डर से उसके प्राण अपने स्थान से चलायमान हो जाते हैं। वह मल मूत्र का त्याग करने लगता है। उस समय मरते हुए पापी को एक पल भी कल्प के समान व्यतीत होने लगता है। सैकड़ों बिच्छुओं के डंग मारने से जो वेदना होती है, वैसे ही पीड़ा उसे अपने श्वासों के निकलते समय होती है। उस प्राणी के मुख से फेन तथा लाल गिरने लगता है। पापियों की प्राणवायु गुदा मार्ग से बहिर्भूत होती है। वह पापी हाय हाय कहता हुआ स्थूल शरीर को छोड़कर अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण करके मोह के वशीभूत होकर अपने घर को देखता रहता है तथा उसी समय यमदूतों द्वारा पकड़ लिया जाता है। यमदूत उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढककर गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाते हैं जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। इस प्रकार मार्ग में जाते हुए वे यमदूत उसे धमकाते हैं तथा बार बार नरकों के भयानक दुखों का वर्णन करते हुए कहते हैं, अरे दुष्ट व्यक्ति, तू जल्दी चल, तुझे यमलोक जाना है और कुंभीपाक आदि नरकों को भोगना है, अतः तू देर न कर। यमदूतों की ऐसी भयंकर वाणी एवं अपने बंधु बांधवों के विलाप को सुनता हुआ पापी
जीव हाय हाय करने लगता है। यमदूत उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। उसका हृदय उन यमदूतों की प्रताड़ना से विदीर्ण हो जाता है। अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों के स्मरण मात्र से कांपते हुए पापी को यम मार्ग में कुत्तों से कटवाया जाता है। पापी जब मार्ग में प्यास और क्षुधा से पीड़ित हो जाता है, सूर्य के तेज से तप्त बालू में उसे चलना पड़ता है। छाया रहित मार्ग में चलने में वह असमर्थ हो जाता है। तब यमदूत उसे कोड़ों से मार मार कर बांध कर घसीटते ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से वह थक कर गिर गिर पड़ता है, फिर उठता है और पुनः मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार अनेक यातनाएं सहता हुआ वह पापी जब अंधकार में यमलोक में पहुंचता है, तब यमदूत उसे घोर तथा भयंकर नरक की यातनाएं दिखाते हैं। इसके बाद पापी यमलोक में यमराज के दर्शन कर एवं घोर नरक की यातना को देखकर एक मुहूर्त में उनकी आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है और अपने पूर्व शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पाश में बांधे रहते हैं। इस कारण वह प्रवेश नहीं कर पाता। वह भूख प्यास से अधिक व्याकुल एवं विकल होकर दुस्सह दुख सहन करता हुआ रोता है। उस समय मृत्यु काल में दिए हुए दान तथा स्वजनों द्वारा मृत्यु के स्थान पर किए गए पिंड को वह खाता है, तब भी उसे तृप्ति नहीं होती है। पापी प्राणियों को पुत्रों द्वारा दिए गए दान, श्राद्ध और जलांजलि से तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंडदान देने पर भी वे भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। जिनका उचित रूप से पिंडदान नहीं होता, वे निर्जन वन में प्रेत योनि में कल्प भर रहकर दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। इसलिए 10 दिन तक पुत्र द्वारा पिंडदान किया जाना नितांत अपेक्षित है। प्रेत का शरीर 10 दिन के पिंडदान से निर्मित होता है, तब उसमें चलने की सामर्थ्य होती है। पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर भी पुत्र द्वारा दिए गए पिंडों से उस जीव को देह मिलती है। हाथ भर का शरीर प्राप्त कर वह जीव यमलोक मार्ग में शुभाशुभ कर्मों के फलों को भोगता रहता है। अब जिस प्रकार 10 दिन किए गए पिंडों से शरीर बनता है, उसका उल्लेख सुनिए। पहले दिन के पिंड से सिर तथा गर्दन, दूसरे से कंधा, तीसरे से हृदय, चौथे से पीठ, 5वीं से नाभि, 6ठे से कमर, गुदा, जनेंद्रिय, 7वें से मांस एवं हड्डी, 8वें एवं 9वें से जंघा तथा पैर, 10वें से उस शरीर में क्षुधा एवं तृष्णा की उत्पत्ति होती है। भूख और प्यास से प्रभावित होकर वह प्रेत पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर 11वें तथा 12वें दिन के श्राद्ध का भोजन करता है तथा 13वें दिन यमदूतों से बंदर के समान बंधा हुआ यमलोक जाता है। यहाँ से यमलोक की दूरी 86,000 योजन है। इस जीव को यमदूतों के साथ प्रतिदिन 24 घंटे में क्रमशः 247 योजन निरंतर चलना पड़ता है। इस मार्ग से चलने वाले को अंत में गांव मिलते हैं। उसमें पार करने के बाद जीव धर्मराज के नगर में पहुंचता है। यमदूतों के पास में बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में विलाप करता हुआ अपने गृह को त्याग कर यमलोक जाता है। यमलोक का मार्ग अत्यंत कष्टकारक है। वृक्षों की छाया उसमें बिल्कुल नहीं है। उसके नीचे जीव क्षण मात्र के लिए भी विश्राम कर सके। वहाँ अन्न आदि कुछ भी नहीं है जिसे जीव अपने प्राण की रक्षा कर सके। वहाँ कहीं जल भी दिखाई नहीं देता जिससे प्यास से व्याकुल जीव अपनी प्यास बुझा सके। 12 सूर्य उस लोक में प्रलय काल के समान तपते रहते हैं। वहाँ जीव को वायु और शीत से अधिक कष्ट होता है।
कहीं बड़े बड़े भयानक और विषैले सांपों से उसे कटाया जाता है, तो कहीं कांटों से बिंधा जाता है। कहीं कहीं चिंगाड़ते सिंह, व्याघ्र एवं खूंखार कुत्तों से खिलाया जाता है। कहीं विषैले बिच्छुओं से डंग दिलवाया जाता है और प्रज्वलित अग्नि से जलाया जाता है। तत्पश्चात उस जीव को एक 80 पत्र वन में, जो 2000 योजन विस्तार का है, उसमें प्रवेश कराया जाता है। उस वन में कौवा, उल्लू, गीध तथा भयानक मक्खियां रहती हैं। कहीं उसे पहाड़ पर से नीचे और अंधेरे कुएं में गिराया जाता है। कहीं छुरों की तेज धार के समान तीक्ष्ण मार्ग से पैदल चलाया जाता है, तो कहीं नुकीले कीलों के ऊपर से चलाया जाता है। कहीं जल में, कहीं जोंक से भरे कीचड़ में गिराकर उसे कटाया जाता है। अंधकार युक्त भयंकर गुफाओं में गिराया जाता है। कहीं जलते हुए गिराया जाता है, कहीं तवे के समान जलती हुई पृथ्वी पर एवं कहीं जलते हुए बालू पर चलाया जाता है, तो कहीं अंगार के समूह में झोंका जाता है। मार्ग में कहीं कहीं रक्त और गर्म जल की वर्षा होती है, तो कहीं पत्थर और आग के टुकड़ों की वर्षा होती है। कहीं विष्ठा से, कहीं रक्त से तथा कहीं पीप से भरे कुंड हैं, जिनमें जीव को रहना पड़ता है। मध्य मार्ग में एक वैतरणी नाम की भयंकर नदी है, जिसे देखने मात्र से जीव भयभीत हो जाता है। वह नदी 100 योजन चौड़ी है, जिसके किनारे हाथियों से बने हुए हैं तथा जिसमें पीप रक्त भरा हुआ है। उसे मांस, पीप तथा लहू की कीचड़ भरे हैं। वह बहुत ही गहरी एवं दुस्तरणीय है। इसमें केश ही सेवार तथा घास के समान है तथा वह घड़ियालों से परिपूर्ण है। वज्र के समान मजबूत चोंच वाले कौवे तथा गिद्धों एवं मांस भक्षण करने वाले सैकड़ों तरह के पक्षियों का उसमें निवास है। अग्नि की ज्वाला से तप्त घी जैसे कड़ाहे में खौलता है, उसी प्रकार उस वैतरणी नदी का जल भी पापी को देखते ही खौलने लगता है। उस नदी में भयंकर रूप से विलाप करता हुआ जीव छोड़ दिया जाता है और जीव हे पुत्र, हे भाई, हे पिता आदि कह कह कर बार बार पुकारता रहता है। वह पापी जीव अब भूख प्यास से तड़पने लगता है। तब खाने पीने को वही मांस और खून उसे मिलता है। उसमें गिरे हुए जीव की रक्षा करने वाला कोई भी प्राणी वहां नहीं रहता। यम मार्ग में यमदूत उसे विविध प्रकार के कठिन दुखों को भोगते, रोते, चिल्लाते उस प्राणी को किसी को पाश में बांधकर, किसी को शस्त्रों से भेदकर एवं किसी को अंकुशों से खींचकर, किसी के नाक कान में डोरी डालकर, किसी को कान पाश में बांधकर, किसी को कौवे के समान खींचते हुए, घसीटते हुए ले जाते हैं। भयानक यमदूत उसे मुद्गर से मारते हैं। तब पापी जीव मुंह से रुधिर गिराता और फिर उसे ही खाता है। वह अपने पूर्व कर्मों के लिए ग्लानि करता हुआ हा पुत्र, हा पौत्र, हा बंधु ऐसा कहकर विलाप करता हुआ अत्यंत दुखी होता है और मनुष्य का जन्म प्राप्त कर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया ऐसा सोचता है। बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वृद्धावस्था में जब अपना शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाए, ग्रह स्थिति विपरीत दिखने लगे, प्राण के शब्द न सुनाई देने लगे, तब जान ले अब इस शरीर का अंतिम समय आ गया है। उस स्थिति में उन्हें निर्भय होकर ज्ञात अथवा अज्ञात में किए हुए पापों का प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जब मृत्यु का आतुर काल आए तो स्नान करके शालग्राम रूपी भगवान विष्णु का सविधि पूजन करना चाहिए। भगवान के प्रसाद का वितरण तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इसके पश्चात अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए तथा विष्णु तथा शिव के नाम को जपना और उनके नामों के कीर्तन का श्रवण करना चाहिए। कारण भगवान नाम के श्रवण तथा कीर्तन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
आतुर काल में 8 महादान अवश्य करना चाहिए। 8 दान ये हैं: तिल, लौ, सुवर्ण, रुई, नमक, सप्त धान्य, गौ एवं भूमि। प्रेत की मुक्ति के लिए दान देना चाहिए। सुवर्ण दान से यमलोक में न जाकर प्राणी स्वर्गलोक में जाता है और बहुत दिनों तक सत्य लोक में रहकर फिर इस लोक में राजा तथा रूपवान, धर्मात्मा, बोलने में प्रवीण, लक्ष्मीवान और बड़ा पराक्रमी होता है। स्वस्थ चित्त से एक गोदान देने से जो फल होता है वही आतुर समय में 100 गौ देने से तथा मरते समय अचेतनावस्था में 1000 गौ देने से होता है। अपना कल्याण चाहने वाले को चाहिए वह कुपात्र को दान न दे। भूमि पर मनुष्य जो जो दान करता है यमलोक में उसे आगे आगे प्राप्त होता है। जो पुत्र आतुर समय में भूमि पर पिता के हाथ से दान दिलाता है उस धर्मात्मा पुत्र की देवता भी पूजा करते हैं। पूर्व जन्म के किए हुए दान से यहाँ बहुत धन मिला है, ऐसा विचार कर धर्मार्थ दान देना चाहिए। धर्म से कामना पूर्ण होती है और धर्म से ही मोक्ष मिलता है, इसलिए धर्म कार्य करते रहना चाहिए। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।